फैक्ट फ्लिकर के आज के इस कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे कि सी रूट बेस्ट होता है या फिर एयर रूट बेस्ट होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड में हमारी ट्रेड मेनली एयर रूट और सी रूट के तहत होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैरीटाइम रूट होता क्या है। मैरीटाइम रूट को हिंदी में हम सामुद्रिक रास्ता कहते हैं, जिससे कि हमारी जितनी भी शिप्स होती हैं वो पूरे विश्व में समुद्र और महासागर कि रास्ते से अपने लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अब इनके लिए पूरे वर्ल्ड में एक मैरीटाइम रूट आपका डिसाइड होता है। अगर हम सबसे बेस्ट रूट देखें तो इसको नॉर्थन सी रूट के नाम से जाना जाता है और इस रूट को इस ब्लू और इस रेड लाइन के तहत आपका डिसाइड किया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बात करते हैं सबसे पहले इस रेड लाइन की। तो ये रेड लाइन आर्कटिक ओशन के पास से होकर गुजरती है और ये पूरे रशिया को कवर करते हुए अमेरिका और रशिया के बीच आने वाले बेरिंग स्ट्रेट को पार करती हुई जापान सी, साउथ चाइना सी से होकर आगे बढ़ती है और फिर इंडोनेशिया के साउथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ब्लू लाइन है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहां से होकर ये इंडियन ओशन से जाते जाते स्वेज कैनल से होकर इसके बाद नॉर्वे, जहां पर आपके नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहां पर जाके मिल जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। अगर हम डायरेक्ट रूट आपका लेते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली आपका पड़ जाता है। अब नॉर्दर्न सी रूट को हम एक प्रकार का न्यू शिपिंग हाईवे क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप किसी और रास्ते से जाओगे तो वो 2 वीक्स ज़्यादा की जर्नी आपका लेगा, यानी कि 14 दिन आपको अधिक लग जाएंगे। और ये नॉर्दर्न सी रूट साल भर में सिर्फ 3 महीने के लिए ओपन होता है। ऐसा इसलिए है कि जो आप रेड लाइन को देख पा रहे हो रशिया के ऊपर आर्कटिक ओशन के पास, वो आर्कटिक ओशन आपका लगभग 8 से 9 महीने जो है बर्फ से ढका रहता है। इस कारण से इस रूट को सबसे बेहतर रूट कहा जाता है और 3 महीने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रूट ट्रेडिशनल स्वेज नल के रूट में 8000 किलोमीटर लॉन्गर है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन पैसेज आपको प्रोवाइड किया करता है। तो हमने पूरे वर्ल्ड को 2 तरह के पैसेज में आपको डिवाइड किया है। एक आपका नॉर्थ वेस्ट पैसेज है और इसके राइट हैंड साइड नॉर्दर्न सी रूट है, जिस पे वर्ल्ड ज़्यादा फोकस करता है। और जब आर्कटिक ओशन आपका पिघलता है, वहाँ की जो बर्फ़ें रहती हैं हट जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिव रूट की एशिया से यूरोप की, तो हम सभी जानते हैं कि एशिया में आपकी 48 कंट्रीज़ हैं और इसके बाद बात करते हैं यूरोप की, तो एशिया और यूरोप का संबंध ट्रेड के मायने से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम स्वेज कैनाल का रास्ता देखते हैं तो इसमें लगभग 34 डेज अर्थात 8288 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। वहीं पर अगर हम केप ऑफ गुड होप, जो कि आपके साउथ, हम कह सकते हैं कि आपके अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के नीचे जाता है, वहां पर आपको 49 डेज लगता है। तो मेनली जो है एशिया और यूरोप के जाने के लिए स्वेज कैनाल का रास्ते को काफ़ी उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि एशियन जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने ट्रेड को जो है यूरोप तक आसानी से ले जा पाएँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड रूट्स हैं, जिसको मैरीटाइम रूट्स कहते हैं, और जितने भी रेड लाइंस हैं वो सभी रोड रूट है, यानी कि उनको हम सड़क के रास्ते से ले जाते हैं और इसमें चाइना ने काफ़ी आपकी वृद्धि की हुई है। अगर भारत के अभी हम लेटेस्ट डेवलपमेंट को देखें तो भारत ने IMEC का गठन किया है, जो कि एक प्रकार का इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें सी रूट और रेल रूट दोनों आते हैं। जहां पर आप रेड डॉटेड पॉइंट्स देख रहे हैं तो वो आपका रेल रूट है और बाकी के जो डॉटेड पॉइंट्स जा रहे हैं वाइट आपके मैप पर, वो मैरीटाइम बाउंड्री है। इस चित्र को देखकर आपको काफ़ी क्लियर होगा। अभी हाल ही में वर्ष 2023 में जो G20 समिट हुई थी उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC का गठन किया गया था, जिससे भारत का जो मुंबई पोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, उस जगह से यानी कि अरबियन सी से होते हुए आपके UAE के जुबैल अली, इसके बाद रेल रूट का रास्ता इख्तियार करते हुए UAE से सऊदी अरबिया, उसके बाद आपके इजराइल का हाफिया, फिर आपका ग्रीस और उसके बाद जो है पूरे यूरोप को इसमें आपका कवर किया जाएगा।
इस पर जो है अनुमति सभी देशों ने अपनी तरफ से लगा दी है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और भारत जो आपका स्वेज कैनाल को पहले लेता था, उससे भी ये रास्ता काफी छोटा है। तो ये संभव तभी हो पाता है जब जियोपॉलिटिकल कंडीशन काफी आपकी सुटेबल रहती हैं। जितने भी हमारे मैरीटाइम रूट्स रहते हैं वो वर्ष भर ओपन रहते हैं, और यहाँ पर मेनली जितने भी लॉजिस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। अगर आप केप ऑफ गुड का रास्ता इख्तियार करते हैं वो 1500 माइल्स का लग जाता है। इस कारण से भारत ने जो है इस IMEC कॉरिडोर को आपका गठन किया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज से लगभग 1000 साल पहले इंडियन ओशन का ट्रेड रूट कुछ इस प्रकार से था। पर्सिया को आप देख पा रहे हो, जिसको अभी का ईरान कहते हैं। अरबिया की तरफ भी हमारे काफ़ी ट्रेड लिंक्स थे। इस प्रकार से चाहे वेस्ट हो या फिर ईस्ट हो, भारत का दबदबा आपके ट्रेड में काफ़ी था। वहीं पर चाइना अपनी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेकर आगे आया है, जहां पर उनका ये मानना है कि हम अपने रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रूट को लेकर जो है अपने व्यापार को काफ़ी बढ़ावा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का जो ये रणनीति थी वो फेल होती जा रही है। अब चलिए जानते हैं कि एयर रूट किस प्रकार से प्रभावी रहता है और क्यों ये एयर रूट जो है सी रूट की तुलना में काफ़ी कॉस्टली होता है। तो देखिए, जब भी हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसमें काफ़ी कम अमाउंट के लिमिटेड गुड्स को ही रख पाएंगे, बल्कि अगर हम सी रूट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम अधिक से अधिक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। जो एयर रूट्स होते हैं उनके तो रूट्स आपके काफ़ी हैं, क्योंकि हॉराइजन देखें तो वो आपके पूरे एयर में विस्तृत है। और पूरे विश्व में एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इन सब जैसी कंपनियां जो हैं एयरक्राफ्ट को आपका मैन्युफैक्चर किया करती हैं। यहाँ पर टॉप इंटरनेशनल रूट्स आप देख सकते हो, जैसे सिंगापुर का कुआलालंपुर है। यहाँ पर 30,187 फ्लाइट्स हर साल आपकी उड़ती हैं। दूसरे नंबर पे जकार्ता से लेकर सिंगापुर। फिर आपका दूसरे नंबर पे हांगकांग से ताइपेई, जकार्ता से सिंगापुर तीसरे नंबर पे, चौथे पे हांगकांग से शंघाई। इसके बाद आपका आता है सियोल से ओसाका, फिर न्यूयॉर्क से टोरंटो, फिर हांगकांग से सियोल का रास्ता, फिर बैंकॉक से सिंगापुर, और टॉप 10 पे है दुबई से फराविनिया का रास्ता, जहां पर 14,581 फ्लाइट्स आपकी वर्ष भर फ्लाई किया करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे वो लॉजिस्टिक का सामान हो या फिर वो पैसेंजर्स हो, उनको उनकी आवाजाही इन सभी एयर रूट से आपकी होती है। बात करते हैं बिजिएस्ट एयर रूट्स की। अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा वर्ल्ड में जीजू से सियोल का रास्ता नंबर 1 पे, फिर सापोरो से टोक्यो का, हनोई से हो चिन मिन सिटी, फुकुओका का आपका टोक्यो से, मेलबर्न का सिडनी से, और बीजिंग का शंघाई से। ये आपके टॉप ऐसे बिजिएस्ट एयर रूट्स हैं जिनको वर्ल्ड वाइड आपका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पैसेंजर के लिए हो या फिर आपका कार्गो के लिए हो। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है तो सबसे तेज रास्ता आपका एयर रूट होता है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि स्पीड इसमें अधिक है, लेकिन ये कॉस्टली भी है। साथ ही साथ इसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स भेज सकते हो। वहीं पर सी रूट में अधिक से अधिक सामान बड़े से बड़े कार्गो वेसल्स में एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फैक्ट फ्लिकर के इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।